वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 7 कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। तो इससे पहले कि जैसे हमने देखा लूप्स क्या होते हैं और कैसे लूप्स का हम क्लासिफिकेशन सी में करते हैं। तो लूप्स के बारे में हमने देखा बेसिकली ये किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रन करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन ये लूप फिनिश होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लूप हमने देखा था वाइल लूप। तो उसी के कंडीशन में अब हम देखेंगे नेक्स्ट लूप दैट इज डू वाइल। तो यहाँ पे देखिए ये एक नया लूप है इन कंपैरिजन ऑफ वाइल। वाइल से हट के एक नया लूप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका नाम है डू वाइल लूप। तो यहाँ पे आप इसका अगर इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है डू देन वाइल। मीन्स जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपने लिखे हुए हैं लूप के अंदर वो एक ना एक बार मतलब वंस सिर्फ एक टाइम के लिए वो रन होंगे ही होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट आपने लूप बॉडी में लिखे हुए हैं वो एक ना एक बार रन होंगे ही होंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा से रन होंगे और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे है बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, देन आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू होते रहेगी तो आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलते रहेंगे। मगर अगर हम डू वाइल की बात करें तो डू वाइल में फर्स्ट टाइम पे आपके जो कंडीशन होती है वो चेक नहीं होती है और सारे स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस रन होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो अभी तक मैं आपसे बोल रहा हूँ वो ही है, जो डू वाइल की बॉडी है जो उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं वो कम से कम एक बार चलेंगे ही चलेंगे। उसके बाद आपका कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। तो देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे डू कीवर्ड होता है, देन उसके अंदर आपकी लूप बॉडी स्टार्ट होती है। लूप बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी में आपके सारे के सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे। ये एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। देन आपकी लूप बॉडी यहाँ पे ख़त्म होगी और उसके बाद आपका वाइल और कंडीशन यहाँ पे इंक्लूडेड होगी। तो अगर हम इसको कंपेयर करें वाइल लूप से तो वाइल लूप में आपका जो सिंटेक्स था वो इस तरीके से था। यहाँ पे आपका वाइल लूप आता है, वाइल लूप के बाद सिमिलरली यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद आपकी लूप बॉडी स्टार्ट होती है। मगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, डू से स्टार्टिंग होगी, डू कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देन आपकी लूप बॉडी स्टार्ट होगी और लूप बॉडी फिनिश होगी। उसके बाद आपका वाइल का सिंटेक्स होगा और सिंटेक्स के बाद आपको सेमी कॉलम यहाँ पे यूज़ करने हैं। लूप बॉडी एक बार चलेगी, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है देन अगेन आपकी लूप बॉडी में आपका प्रोग्राम जाएगा और वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। जैसे ही आपका वाइल एक्सप्रेशन जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होगा, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा लूप फिनिश हो जाएगा। तो ये बेसिक इसका तरीका है कैसे डू वाइल लूप्स चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें आपके पास लूप की बॉडी है, सबसे पहले वो चलेगी, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे चेक होगा। तो फ्लो चार्ट की मदद से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो लूप बॉडी है वो चलेगी, देन आपका टेस्ट जो आपका एक्सप्रेशन है टेस्टिंग कंडीशन है वो चेक होंगी। अगर वो ट्रू होती हैं तो अगेन आपका यहाँ पे लूप की बॉडी रन करेगी, नहीं तो ये फॉल्स के केस में ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इस पे आपको मेजरली ध्यान रखना है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक ना एक बार चलेगा, उसके बाद ही आपका टेस्ट एक्सप्रेशन रन होंगे, इवेल्यूएट होगा, देन आपकी लूप बॉडी रन होगी। अगर ये ट्रू रहता है तो आपका यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जो लूप एग्जीक्यूशन है बंद हो जाएगा। तो ये कंसीडर करना आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पिछले प्रोग्राम की बात करूँ
जैसे टेबल ऑफ ए नंबर जो हमने इससे पहले किया था यूजिंग फॉर लूप, सॉरी यूजिंग वाइल लूप। तो टेबल ऑफ इन नंबर में हमने क्या किया था, हम एक नंबर यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। इन केस जो भी नंबर हमने दिया है, अगर उसकी हमें टेबल प्रिंट करवानी है तो हम सिंपली उस नंबर को, लेट सपोज आपका नंबर है n, वो आपने यूज़र से इनपुट करवाया है, तो फ्रॉम 1 to 10 आप उस नंबर को 1 by 1 1 to 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आउटपुट दिखा रहे हैं। अगर उसी वाइल लूप से किए हुए प्रोग्राम को हम देखें तो वहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है, हमने जो अपनी लूप बॉडी है वो डू के अंदर रख ली है और जो वाइल वाला सिंटेक्स है वो लूप बॉडी के बाद रखा हुआ है। इट मीन्स सबसे पहला जो आपको कंडीशन मैंने बताई थी, किसी भी लूप में 4 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले आपको आपका वेरिएबल क्रिएट करना है, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका मेन वेरिएबल है वो है वेरिएबल 1। इसको आपने वेरिएबल जो आपका है उसका नाम कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू हमने रखी है 1 और इस वेरिएबल की वैल्यू को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे तो ये अप टू 10 तक जाएगी और आपका जो नंबर, जिस नंबर के लिए आपने टेबल निकालनी है उस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो लेट सपोज आपका नंबर है n, तो n यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होता रहेगा और आपके टेबल यहाँ पे जनरेट होती रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप है आपका वेरिएबल क्रिएट करना, उसको डिक्लेयर करना और उसके अंदर वैल्यू स्टैब्लिश करना। देन सेकेंड स्टेप आपका होता है, यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो है आपका कंडीशन। आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी है वाइल के अंदर कि किस कंडीशन के बेस पे मैं अपने पूरे लूप को टेस्ट करवाऊंगा। मगर कंडीशन से पहले यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि जो आपकी लूप बॉडी होती है जहाँ पे आपके स्टेप 3 और 4 होंगे वो एट लीस्ट एक ना एक बार चलेंगे विदाउट गोइंग फॉर कंडीशन स्टेप 2। तो यहाँ पे कंडीशन अगर आप लिख भी देंगे तो उस कंडीशन का फर्स्ट टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंडीशन वो फर्स्ट टाइम के लिए हमेशा ट्रू मानी जाएगी और उसके बाद आगे आप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जब तक कि a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 रहती है तब तक हम अपनी लूप बॉडी को रन करते रहेंगे। तो थर्ड कंडीशन है हमारी लूप बॉडी जिसमें हम n इंटू a को हम प्रिंट करेंगे एंड एट द एंड फोर्थ स्टेप हम अपने a को यहाँ पे इंक्रीमेंट करते रहेंगे। सो 4 स्टेप हैं। फर्स्ट टाइम पे आपकी सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, बस यहाँ पे ये डिफरेंस है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ वाइल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस पूरे स्टेप में आपने क्या करना है, वाइल को इनिशियल लिखना है। वाइल कंडीशन यहाँ पे आएगी, वाइल में जो भी कंडीशन आपकी है, वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। आपने क्या किया, वाइल इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन आप यहाँ पे लिखेंगे। देन आपका लूप बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो आपको लूप बॉडी यहाँ पे स्टार्ट करनी है। आपने n इंटू आई जो भी वैल्यू है प्रिंट करवा दी और उसके बाद i को आपने प्लस प्लस कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करेंगे। और इसी चीज़ को अगर डू वाइल में लिखना है तो पहले आप सिंटेक्स को डू के अंदर लिखेंगे, देन आपने वाइल स्टेटमेंट नीचे लिखा है। तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि सेमी कॉलन आपका वाइल के बाद में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। बस एक सिंटैटिकल डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पिक्चर में नहीं आता है आपका डू स्टेटमेंट, डू लूप्स, बिकॉज ऐसे बहुत कम टेस्ट केसेस होते हैं, ऐसे बहुत कम रियल टाइम सिनेरियो होते हैं जहाँ पे आपको डू वाइल यूज़ करना पड़े। मगर फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिनेरियो बनते हैं जब आपको डू वाइल का यूज़ करना होता है। तो लेट सपोज कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक ना एक बार अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट चलाने ही चलाने हैं, तो वहाँ पे आप डू वाइल का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे सिंपली आपको विद द हेल्प ऑफ लूप्स अपना काम करवाना है, वहाँ आप वाइल या फॉर लूप कुछ भी चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो मैं अपने जो आईडी इन्वायरमेंट पे है उस पे आपको ले जा रहा हूँ, जहाँ से हम देख सकेंगे
कैसे विद द हेल्प ऑफ डू वाइल हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेम प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया वो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ें आपने लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड की हैं। देन void मेन से आपने अपना फंक्शन मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। आफ्टर दैट यू आर क्रिएटिंग ए वेरिएबल दैट इज़ नंबर। इस नंबर वेरिएबल के अंदर आप वो नंबर यूज़र से पूछेंगे जिसकी आपको टेबल प्रिंट करवानी है। तो आपने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ printf आपने यूज़र से पूछा प्लीज़ एंटर ए नंबर फॉर विच टेबल नीड्स टू बी प्रिंटेड। आफ्टर दैट scanf में आप उस नंबर को यूज़र से इनपुट करवाएंगे। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आप नंबर वैल्यू के अंदर, नंबर वेरिएबल के अंदर उसके एड्रेस पे आप एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे। देन आपने एक स्टेटमेंट यूज़र को दिखाया दैट इज़ टेबल ऑफ नंबर इज़ एज फॉलोज। जो भी आपका नंबर है उसकी टेबल नीचे ऐसे है। अब आपका यहाँ पे लूपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले स्टेप 1, जो भी वेरिएबल आपको यहाँ पे यूज़ करना है, जिसको भी आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, आप उसे बनाएंगे और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल i यहाँ पे बनाया हुआ है, इंट i इज इक्वल टू 1। देन हमारा डू स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम डू वाइल की स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे डू के अंदर हमने अपना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दिए। तो ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ। देन हमने यहाँ पे नंबर इनटू आई मीन्स लेट सपोज अगर आप नंबर यूज़र्स के द्वारा दे रहे हैं 4 की टेबल आपको प्रिंट करनी है, तो 4 इंटू आई इज इक्वल टू 4 इंटू 1। सो 4 इंटू 1 करने में आपको 4 मिल जाएगा। फिर आपने जो अपना स्टेप 4 है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, जिसमें आप i प्लस प्लस यहाँ पे कर रहे हैं, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन आपका कंडीशन चेक स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। अगर i 10 के बराबर है या उससे छोटा है तो आप अपने जितने भी सेट ऑफ स्टेटमेंट हैं उसको दोबारा से रन कीजिए। और वाइल के बाद यहाँ पे हमेशा सेमीकोलन आता है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपका डू वाइल ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका यहाँ पे अगेन कंडीशन चलेंगी। तो फर्स्ट टाइम पे 1 थी वैल्यू आई की, वो अब 2 हो चुकी है। कंडीशन ट्रू है तो आप 2 के केस में अगेन यहाँ पे 4 इंटू 2 8 दिखाएंगे। देन 3 देन 4 देन अप टू 10 आपकी वैल्यू जाएंगी। 10 के केस में ये 10 इज इक्वल टू 10 स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो आपका यहाँ पे प्रिंट एफ के केस में 4 इंटू 10 40 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी स्टेप 4 में और वो वैल्यू हो जाएगी 11। तो यहाँ पे वाइल कंडीशन के अंदर अगेन चेक होगा कि वेदर 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, जो कि फॉल्स है, और फॉल्स के केस में आपका यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिक सा सिनेरियो है कैसे आप डू वाइल यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा और रन करते हुए आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन होता है। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी नंबर हमें देना है हम उसको दे देंगे। लेट सपोज अभी एग्जांपल में हमने 4 लिया था, तो 4 के केस में हमें 4 इंटू 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह डू वाइल के थ्रू आपको अगर कुछ और भी एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट सपोज आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे करके दिखाता हूँ जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे कैसे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पे कैसे एक प्रोग्राम स्केच से बनाते हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है, एम्प्टी फाइल। उसके अंदर मैंने अगेन हैश इंक्लूड stdio.h मैंने अपनी stdio लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया है। देन यहाँ पे जो अपना बेसिक फंक्शन void main उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। void main फंक्शन बनाने के बाद मैंने एक वैल्यू ली है n। इस n वैल्यू के अंदर मैं यूज़र से पूछूंगा कि किस वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे
फैक्टोरियल निकालना है। आई थिंक फैक्टोरियल आप समझ पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं यूज़र से पूछूंगा प्लीज़ एंटर द नंबर n फॉर विच फैक्टोरियल नीड टू बी कैलकुलेटेड। फैक्टोरियल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिक स्टेटमेंट लिख लिया। इसको यहाँ पे सेमीकोलन हम लगा लेंगे। यहाँ पे मैं /n लिख लेता हूँ, /n। ठीक है, देन यहाँ पे scanf जिसके थ्रू आप यूज़र से एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे। देन यहाँ पे n के थ्रू मैंने इस जो नंबर की एड्रेस है उस पर मैंने एक वैल्यू यूज़र से पूछ ली। अब विद द हेल्प ऑफ डू वाइल अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो यहाँ पे मैं अगेन एक वेरिएबल लूँगा int i इज इक्वल टू 1। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है कि हमें एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना वर्क कर सकें। तो ध्यान ये रखना है कि जो आपका फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का वो चीज़ होती है कि आप उस नंबर से उसके नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब तक जब तक कि आप 1 पे ना पहुंच जाएं। तो अगर मैं आपको एक बार विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन में आपको डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊं तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर होता क्या है। फैक्टोरियल आई थिंक आपको पता होगा, अगर जिस किसी ने मैथ्स पढ़ रखी है तो उसको फैक्टोरियल का ज्ञान पूरा होगा। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है। फैक्टोरियल अगर मैं किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालूंगा तो लेट सपोज नंबर है n, तो n फैक्टोरियल ये इसकी वैल्यू होती है। और n फैक्टोरियल का मतलब ये है कि n को अपने जितने छोटे नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक कि वो आप 1 पे ना पहुंच जाए। तो ऐसे डॉट डॉट करते हुए आप जब तक कि 1 पे ना पहुंच जाएं तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। लेट सपोज अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जब तक कि मैं 1 पे ना पहुँच जाऊँ। तो इसकी वैल्यू होगी आई थिंक 5 इंटू 4 120, सॉरी 5 इंटू 4 20, देन 20 इंटू 3 60, देन 60 इंटू 2 120 एंड 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 120। ऐसे ही अगर लेट सपोज मैं 6 का बोलूँ 6 फैक्टोरियल तो आपको यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है 120, सो 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 720। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो फैक्टोरियल के हमें बेसिक सिंटेक्स क्या चाहिए कि हमें अपना एक वेरिएबल लेना है आई को हमें 1 से इनिशलाइज करना है, ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा। और उसको तब तक बढ़ाना है जब तक कि वो आपके नंबर के बराबर ना हो जाए। तो इसका अगर हम लॉजिक डिराइव करें तो लॉजिक आपका ये होगा कि आपने एक नंबर लिया आई की वैल्यू ली 1 और उसको तब तक बढ़ाना है जब तक वो 5 के बराबर ना हो जाए। और जो भी वैल्यू आप आई की लेंगे उसे लगातार हमें n से मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम में n से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको हम किसी ऐसे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जिसकी मदद से हम बार बार अपने नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे मुझे जो कॉन्सेप्ट लगाना होगा वो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे एक वेरिएबल इंट लेना है आई नाम का जिसकी वैल्यू 1 होगी और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा फैक्टोरियल या फैक्ट जिसके अंदर मैं नंबर 1 ले लेता हूँ फॉर जिसमें आपका अल्टीमेटली फैक्टोरियल स्टोर होगा। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप जो भी लूप लगाएंगे वहाँ पे आपकी कंडीशन होगी i इज़ लेस देन इक्वल टू n। जब तक कि वो n से छोटा है तब तक आपको क्या करना है फैक्ट में फैक्ट इंटू आई आपको करते रहना है। मीन्स आपने 1 से सबसे पहले i को मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसके अंदर जो आप इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा i प्लस प्लस
तो फर्स्ट टाइम में आपकी वैल्यू मिलेगी 1, 1 से आपने अगेन 2 को मल्टीप्लाई किया तो फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 को आप अगेन फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 6, 6 से आप अगेन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 24, एंड देन 24 इंटू 5 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्ट में 5 का फैक्टोरियल। तो चलिए इस लॉजिक को ड्राइव करते हैं जिससे हम फैक्टोरियल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपनी कोड विंडो में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो लॉजिक ड्राइव करना होगा वो सिंपली हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे लेना है, कॉमा फैक्टोरियल, इसको हम नाम दे देते हैं फैक्टोरियल, जिसमें हम अपना फैक्टोरियल स्टोर करेंगे। तो उसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली है। देन अगेन यहाँ पे मुझे डू वाइल कंडीशन, तो आपका स्टेप 2 होगा आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट, या स्टेप 2 में आप अपनी कंडीशन भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो आपकी कंडीशन होगी वो पहली बार में पिक्चर में नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे डू स्टेटमेंट लिख लीजिए, डू के अंदर आप लिखेंगे बेसिकली फैक्टोरियल के अंदर आप यहाँ पे अपना फैक्टोरियल अपनी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो हर समय फैक्टोरियल से आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिलती रहे, और आई प्लस प्लस करते रहना है। यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन, और यहाँ पे आपका सेमीकोलन लग जाएगा। अल्टीमेटली आप इसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज ऑफ द नंबर एन इज, हम यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल, जिससे आपका फैक्टोरियल निकल जाएगा। तो ये बेसिक सा हमने एक प्रोग्राम लिखा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। फैक्टोरियल यूजिंग डू वाइल .c। तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे बना, आपने n की वैल्यू यूज़र से एंटर की, ये आपका स्टेप 2 हो गया, जो इन जनरल हर किसी में होता है आपका। ये आपका स्टेप 3 हो गया, स्टेप 3, एंड लास्ट आपका स्टेप 4 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसको हम स्टेप 4 बोलेंगे। तो ये आपके सारे स्टेप यहाँ पे कवर हो गए। अगर हम इसको रन करने जाएंगे तो रन करने में ये आपसे पूछेगा आपकी वैल्यू, और यहाँ पे आप फैक्टोरियल प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे %d भी मुझे देना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होती हुई दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ, और बिल्ड एंड रन करने पे मुझे यहाँ पे अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसके थ्रू मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू दूंगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू 5 दी, तो फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 5 इज़ 120। तो ये यहाँ पे आपका जो आउटपुट है, आउटपुट विंडो आपकी यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा विद द हेल्प ऑफ डू वाइल हमने कैसे यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन प्रोवाइड किया। इसके अलावा अगर आपको कोई और नंबर भी यहाँ पे उसका फैक्टोरियल निकालना है तो हम वो भी देख सकते हैं। तो लेट सपोज़ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 7 का जो आपका 7, 6 जो भी नंबर आपके पास है उसका भी मैं यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो 6 का फैक्टोरियल निकालने पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 720। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैसे हम विद द हेल्प ऑफ डू वाइल किसी नंबर का फैक्टोरियल हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डू वाइल पे ही अपने लेक्चर को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फॉर लूप की बात करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करके देखेंगे ताकि चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आएँ। थोड़ा इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे, प्रोग्रामेटिक अप्रोच की तरफ जाएंगे
जितने ज़्यादा प्रोग्राम आप किसी लॉजिक के अराउंड करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो डू वाइल के अराउंड मैक्सिमम प्रोग्राम कीजिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करिए। आपके पास टर्बो सी कंपाइलर है, टर्बो सी है, कोड ब्लॉक है, बहुत सारे कंपाइलर आपको मिलते हैं, बहुत सारे आईडीज़ आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप यहाँ पे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक आप हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है nolnest। कुछ ऐसी पर्सनल क्वेरी है या आपको नोट्स चाहिए तो आप इस आईडी पे भी अपना क्वेरी या अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, nolnest@gmail.com। ठीक है, इसके अलावा ट्विटर अकाउंट भी है हमारा nolnest, उसको फॉलो कीजिए। फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी फॉलो कीजिए। तो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर भी जाइए और उस पर भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अपडेट्स हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और लगातार पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। सो थैंक यू वंस अगेन एंड बाय।